एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। हम पीछे से टीएस ग्रेवाल की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड चल रहा है। आज इसमें फिर से एक नया पॉइंट है, जो छोटा सा एक नया पॉइंट है, जो आप एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का पॉइंट आता है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कब ऐड करना है और कब माइनस करना है। क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। 1 अप्रैल 2018 फर्म हैड एसेट्स ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक। देखो स्टॉक एक्सक्लूडिंग है, स्टॉक इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है 20,000 का। करंट लाइबिलिटीज 10,000, बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल रेट 8%, गुडविल फर्म इज वैल्यूड 60,000, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने हैं, जो जो इस स्टेप्स में होते हैं। अब हमें इसमें गुडविल आपको ऑलरेडी दी हुई है, 60,000 रुपीज़ की दी हुई है गुडविल। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो इन्होंने क्या बोला था कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है। तो अभी हमें जैसे हम जो भी सुपर प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग था, तो हम क्या करते हैं कि स्टेप्स में फॉलो करते हैं जो भी मेथड दिया होता है। तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें टोटल 4 स्टेप्स में जाना होता है। कैपिटलाइजेशन इसमें नहीं है, ठीक है। मैंने रीड करते टाइम शायद स्टार्टिंग में बोला था कि कैपिटलाइजेशन मेथड है, बट नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड है। आपको टोटल 4 स्टेप्स में। अब हम बैकवर्ड से चलेंगे। जब आप पहले हम जिस मेथड को यूज़ करते हैं गुडविल तक पहुँचते हैं निकालने के लिए, लेकिन अब हमें गुडविल पहले ही दी हुई है तो हम लास्ट से चलेंगे। गुडविल हमें दी है, अब हम स्टेप 4 पे चलेंगे। पहले बैक स्टेप्स पे, स्टेप 4 आपको गुडविल दी हुई है। कैसे दी है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितनी दी हुई है? 60,000 रुपीज़ की। तो गुडविल के नीचे 60,000। सुपर प्रॉफिट हमको दिया नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना इन्होंने बोला था? 4 ईयर्स ही बोला था, जहाँ तक मेरे को क्लियर। हाँ, 4 ईयर ही परचेज था, ठीक है। मैं कंफर्म कर रही थी कि नहीं सारा क्वेश्चन गलत चला जाए। अब हम क्या करेंगे, देखो ये सुपर प्रॉफिट, ये मल्टीप्लाई 4, इस साइड आपको सुपर प्रॉफिट की फिगर निकल आएगी। ये मल्टीप्लाई 4 है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकल आएगी। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 15,000। अब सुपर प्रॉफिट आ गया। जो जो प्रॉफिट निकलता जा रहा है उसी का फॉर्मूला लगा लो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट को निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होता है? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम निकालेंगे, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? या तो एसेट्स हो और लाइबिलिटीज हो, उन दोनों को माइनस कर दो, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स भी हैं आपके पास, लाइबिलिटी भी है, तो बस इन दोनों को यूज़ करो। फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को ही दिया करो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स कितनी है? 1 लाख की थी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इन्होंने बोला था एक्सक्लूडिंग स्टॉक। स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं है, तो स्टॉक भी क्या होती है? हमारी एसेट होती है। तो अगर आपने किसी चीज़ को एसेट को इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो उसको ऐड कर दोगे। तो 20,000 को आप इसको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। लाइबिलिटी कितनी है? 10,000। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ जाएगा? 120 माइनस 10, 1,10,000। आप नॉर्मल प्रॉफिट यहीं से निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 1,10,000। रेट कितनी थी आपके पास? 8, तो 8/100। इसको कट करो तो 8800 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे 2 प्रॉफिट्स निकल आए, एक हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आया, एक आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल के आया, एक आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया। अब लास्ट हमारा बचा है एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था
उसी में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। अब देखो इन तीनों की वैल्यूज़ आप पुट कर दो। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू क्या दी हुई है हमने जो निकाली, सुपर प्रॉफिट कितना है 15,000। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला आपने, वो हमारे पास नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 8800। अब हमको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट। ये इधर ही रहने दो, ये 8800 इधर आके इसको शिफ्ट कर दो। ये थोड़ा सा एरो ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये 8800 इसको इधर आके शिफ्ट कर दो। तो 15,000 प्लस 8800, इसको प्लस करो तो ये क्या आ गया, 20 से 20 8, 23,800 जो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट आया। ये हमारा आंसर था। उन्होंने बोला था कि एक्चुअल प्रॉफिट सब बताओ, तो आपको नंबर 1 नंबर 2 जो जो आपने निकाला उसकी डिटेल नीचे लिख दोगे।